तेलंगाना जैसे राज्य में कांग्रेस सरकार को जिताना या बहुमत स्पष्ट करना, ये ईवीएम मशीन पर कोई प्रश्न ना खड़ा करे, केवल इसका एक उदाहरण है। यदि कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक, कोई टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति ये साबित करना चाहे और ये सिद्ध करना चाहे या दावा करे कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। नमस्कार। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद हमेशा की तरह ईवीएम मशीन पर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ईवीएम मशीन पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो 3 दिसंबर को 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में परिणाम आए हैं, वो परिणाम बीजेपी के कारनामे नहीं है, वो बीजेपी के कार्यों के लिए परिणाम नहीं आए हैं, बल्कि ये ईवीएम मशीन का कमाल है। प्रश्न यह है कि क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, उसे कंट्रोल में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो उस प्रश्न को समझने से पहले हमको 2 चीज़ों को और समझना होगा कि ईवीएम मशीन किसके माध्यम से कंट्रोल होती है, किसके माध्यम से काम करती है। तो स्वाभाविक सी बात है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में इस तरह के जो कंट्रोल कवर जो होते हैं वो चिप के माध्यम से होते हैं, और कुछ इसी प्रकार की चिपें मशीनरियों में काम करती हैं। जैसी चिप चंद्रयान 3 में है, जो 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर चांद पर स्थित है और उसको पृथ्वी से कंट्रोल किया जा रहा है। एक छोटा सा मुद्दा तो ये भी निकल कर आता है कि जब 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर एक चिप के माध्यम से चंद्रयान 3 को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्यों ना 3,000 किलोमीटर के दायरे में एक ईवीएम मशीन को कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता क्या। तो स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो ईवीएम मशीन को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चीज यह है कि हैक की जब हम बात करते हैं तो क्या ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता क्या। उसके लिए उसी चिप का सिस्टम आता है, उसी टेक्नोलॉजी का सिस्टम आता है। तो उसका सीधा सा जवाब यह है कि जब विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन अर्थात गूगल को हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम मशीन क्या चीज है। कई और भी चीजें हैं। क्या ईवीएम मशीन हमारे भारत की देन है या ये किसी और देश से को देखकर हमने भारत में इसको लॉन्च किया है और इसके माध्यम से चुनाव कराने शुरू किए हैं। तो ये प्रश्न हमको ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या ईवीएम मशीन भारत में खोजी गई या किसी और देश में। यदि आपको जवाब मिलता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको किस देश से इसकी शुरुआत हुई है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस देश की इस ईवीएम की शुरुआत किस देश से हुई है, क्या उस देश में वर्तमान में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि उस देश में चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर उसी जिस देश ने ईवीएम की शुरुआत की, उस देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होते हैं, उस देश में दूसरे तरीकों को अपनाया गया है, तो क्यों फिर भारत में आज भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं। ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं और बड़े समझने के प्रश्न हैं, लेकिन हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको जैसा कोई कहता है वैसा हम मान लेते हैं। बीजेपी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, हम जिसके समर्थक होते हैं हम उसी पर आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं, जबकि हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ईवीएम के सवाल पर कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़े होने ही थे, क्योंकि जिन 3 राज्यों में ईवीएम मशीन बीजेपी सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहीं पर एग्जिट पोल और जनता की मंशा ने भी कांग्रेस सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया था। लेकिन जैसे परिणाम आए तो वो परिणाम सारे के सारे उल्टे हो गए और वो सारे के सारे परिणाम बीजेपी पार्टी के पक्ष में चले गए। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि यदि ईवीएम मशीन हैक होती है या कंट्रोल की जाती है, तो क्यों तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं बनी। तो उसका जवाब जो यह है, मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा गया है कि एक राज्य में 4 राज्यों में से एक राज्य में कांग्रेस को जिता दो और किसी राज्य में से कुछ कम बढ़ती सीटों को कांग्रेस को दिला दो या अन्य दलों को दिला दो और अपना इतना कंट्रोल कर लो ईवीएम मशीन को जिससे अपनी वहां स्पष्ट सरकार बन जाए। तो निश्चित तौर पर एक ये तेलंगाना जैसे राज्य में कांग्रेस सरकार को जिताना या बहुमत स्पष्ट करना, ये ईवीएम मशीन पर कोई प्रश्न ना खड़ा करे, केवल इसका एक उदाहरण है और इसीलिए वहां से तेलंगाना से जिताया गया है। लेकिन फिर वही प्रश्न जिंदा तो है कि ईवीएम मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यदि कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक, कोई टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति ये साबित करना चाहे और ये सिद्ध करना चाहे या दावा करे कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि
सबसे विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल भी हैक हो चुका है और पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित चंद्रयान 3 को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा रहा है और इसी प्रकार की चिपों के माध्यम से ईवीएम मशीन भी काम करती है। तो जब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या 3,000 किलोमीटर के दायरे में भारत में ईवीएम मशीन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या आप इस प्रश्न की खोज कीजिए और विचार कीजिए कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है, और आप अपने मत भी दीजिए कि वोट ईवीएम के माध्यम से डलनी चाहिए या नहीं डलनी चाहिए। आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़े लोकतंत्र पर यह प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर सबसे बड़े ये कलंक हैं। इन कलंकों को आपको धोना होगा और परिवर्तन कराना होगा। धन्यवाद।